नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट की बुक रिव्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम 60 डेज में वो 60 किताबें पढ़ रहे हैं, उसके बारे में रिव्यू कर रहे हैं जो आपको अपनी खोई हुई क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कामनेस वापस दिला सकती हैं। दोस्तों, एक बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब बाहर की दुनिया ज्यादा शोर मचाने लगे, तब अंदर का मॉन्क, अंदर का साधु ही रास्ता दिखाता है। आज की किताब मॉडर्न यूथ के सबसे कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करती है। मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मुझे क्या सच में चाहिए, इस बेतहाशा भागती दुनिया में मैं कैसे शांत रह सकता हूं। बुक नंबर 4, थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। एक ऐसा रास्ता जो मंदिरों से निकलकर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स तक पहुंच चुका है। चलिए सबसे पहले जानते हैं ऑथर बैकग्राउंड। दोस्तों, जय शेट्टी, एक टाइम था जब ये नाम सिर्फ एक लंदन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर एक डिसीजन ने उनकी जिंदगी बदल दी। जय ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल, पार्टी सब छोड़कर भारत के एक आश्रम में 3 साल ब्रह्मचर्य में बिताए। न पैसा, न इंस्टाग्राम, सिर्फ सेल्फ इंक्वायरी, साइलेंस और सेवा सर्विस। वहीं से उसने मॉन्क माइंडसेट की ताकत को समझा और बाद में दुनिया के टॉप माइंड्स के सामने उस सोच को उसने साझा किया, शेयर किया। ग्लोबल बेस्ट सेलिंग ऑथर है वो। ओपरा विनफ्रे और मिशेल ओबामा के साथ मंच साझा कर चुके हैं और उनकी टीचिंग्स करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। चलिए अब जानते हैं किताब के बारे में और किताब की आत्मा में थोड़ा गहरा उतरते हैं। थिंक लाइक अ मॉन्क कोई प्रवचन नहीं है। ये किताब स्पिरिचुअलिटी को ऐसे प्रैक्टिकल, मॉडर्न और रिलेटेबल तरीके से प्रस्तुत करती है दोस्तों कि आप मेडिटेशन, डिटैचमेंट और पीस, शांति को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी दिनचर्या में जीने लगते हैं। ये किताब भगवा चोला पहनने की नहीं, आधुनिक जीवन में वैराग्य की सोच अपनाने की है। जय शेट्टी कहते हैं, मॉन्क बनो पर भागो मत, भीड़ में रहो लेकिन भीड़ जैसे मत बनो। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको बचने के रास्ते नहीं बल्कि भीतर से सशक्त होने की विधियां देती है। आप जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मॉन्क आपके कान में धीरे से कह रहा है, बाहर की दुनिया को कुछ देर चुप करा दो, अब भीतर की सुनो। दोस्तों, यह किताब 3 भागों में बटी है। पहला, लेट गो, खुद को हल्का करना सीखो, डर को छोड़ो, ईर्ष्या को पहचानो और सबसे बड़ी बीमारी कंपैरिजन, उसे खत्म करो। जय यहाँ बताते हैं कि दूसरों की लाइफ देखने में इतना मत उलझो कि अपनी ही लाइफ भूल जाओ। जो तुम्हारे लिए तय है वो तुम्हें मिलेगा अगर तुम उसकी फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू करो, राइट। दूसरा, ग्रो, अपने भीतर की खेती करो। डेली ध्यान, अभ्यास और साइलेंस। पर्पस को खोजने के लिए खुद से सवाल पूछो। डिसिप्लिन को सजा नहीं, शक्ति बनाना। ग्रोथ शोर से नहीं आता दोस्तों, वो मौन, दोहराव, कंसिस्टेंसी में आता है। क्या? ग्रोथ। तीसरा, गिव, खुद से आगे बढ़ना सीखो। सेवा, दया और कनेक्शन को जीना। अपनी लर्निंग को सिर्फ अपने तक मत रखो, एक लाइट बनो, रोशनी बनो दूसरों के अंधेरे में। सच्चा साधु वो है जो दूसरों को रास्ता दिखा सके, बिना दिखावा किए, बिना सुपीरियरिटी के। थिंक लाइक अ मॉन्क आपको न उपदेश देता है दोस्तों, न वो आपको कोई गिल्ट देता है, बल्कि धीरे धीरे आपको शोर से शांति की ओर ले जाता है। ये किताब सिखाती है शांत कैसे रहो लेकिन निर्बल नहीं रहना, सरल कैसे बनो लेकिन स्थिर और तीव्र भी, तेज भी बनना है। चलिए अब सबसे मुख्य हिस्से पे आते हैं। इस किताब से टॉप 5 टेक अवेज प्लस प्रैक्टिकल टिप्स। किताब का मुख्य संदेश है, भीतर का साधु जगाओ, सोच की सफाई से जीवन में स्थिरता पाओ। पहला टेक अवे है दोस्तों, दी मंकी माइंड वर्सेस दी मॉन्क माइंड। जय शेट्टी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर 2 प्रकार की चेतना होती है। एक मंकी माइंड जो हर वक्त व्यस्त रहती है, कंपैरिजन करती है, डरती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, ये दिमाग रिएक्शन से चलता है। दूसरा है मॉन्क माइंड जो स्थिर है, क्लियर है और अवेयर रहती है, ये दिमाग रिफ्लेक्शन से चलता है। मंकी माइंड रिएक्ट्स, मॉन्क माइंड रिस्पॉन्ड्स। यानी बंदर वाला दिमाग बिना सोचे बोलता है, साधु वाला दिमाग सोचकर चुप रहता है। हम जब किसी के कटु शब्दों पर तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपने आप से चिढ़ने लगते हैं। मंकी माइंड रिएक्ट्स, मॉन्क माइंड रेस्पॉन्स। यानी बंदर वाला दिमाग बिना सोचे बोलता है, मॉन्क वाला दिमाग सोचकर चुप रहता है। हम जब किसी के कटु शब्दों पर तुरंत पलटकर जवाब देते हैं दोस्तों, जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपने आप से चिढ़ने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मंकी माइंड एक्टिवेट हो चुका है। प्रैक्टिस टिप क्या है? जब गुस्सा आए, जलन हो या कोई इंपल्सिव अर्ज पैदा हो, बस 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये रिएक्शन मेरे इनर पीस को तोड़ेगा? यह छोटी सी देरी आपके मॉन्क माइंड को एक्टिवेट करती है और
वही आपका ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। दूसरा टेक अवे, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डिटैचमेंट। जय बताते हैं कि क्लैरिटी तभी आती है जब आप चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू ओन नथिंग, इट मीन्स नथिंग ओन्स यू। यानी विरक्ति का मतलब है कि चीजें आपकी हों लेकिन आप उनके गुलाम ना हो। दोस्तों, जब हम स्टेटस, रिलेशनशिप, पैसा या इमेज से इमोशनली बंध जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो क्लैरिटी क्लाउडेड हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। प्रैक्टिस टिप क्या है आपके लिए? हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटैचमेंट डे रखें। नो सोशल मीडिया, नो न्यूज स्क्रॉल, नो कंपैरिजन, बस अपने साथ मौन और सोच। खुद को खोने से पहले थोड़ा खुद में उतरिए, क्लैरिटी आपको वहीं मिलेगी, राइट? तीसरा टेक अवे, पर्पज इज ग्रेटर देन पैशन। पैशन इज फॉर यू, पर्पज इज फॉर अदर्स। पैशन वो है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पर्पज वो है जो आपके होने से दुनिया को अच्छा लगे। जय कहते हैं कि मॉन्क बनने का मतलब है अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीखना। मॉन्क माइंडसेट का आधार यही है, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मेरी सफलता नहीं बल्कि किसी और के जीवन में वैल्यू जोड़ना है। प्रैक्टिस टिप आपके लिए, हर हफ्ते एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी को राहत मिल रही है, किसी को खुशी मिल रही है? क्या मैं वैल्यू दे रहा हूँ या बस अटेंशन ही ले रहा हूँ दूसरों का? पर्पज क्लैरिटी देता है दोस्तों, ईगो कम करता है और आपको मीनिंग की असली दुनिया में लेकर जाता है, राइट? चौथा टेक अवे, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जय कहते हैं साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। हमारा दिमाग हर समय कुछ कहता रहता है, अच्छा बुरा, सही गलत, प्लानिंग, रिग्रेट, एंजाइटी, लेकिन जब आप साइलेंस में बैठते हैं आप पहली बार अपने दिमाग को सुनते नहीं, देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है माइंड मास्टरी का खेल। प्रैक्टिस टिप क्या है आपके लिए? हर दिन सिर्फ 10 सेकंड मौन में बैठिए, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस अपनी श्वास को देखिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल अवेयरनेस, जागरूक। तो दोस्तों, आज की दुनिया में मॉन्क बनना मतलब दुनिया से भागना नहीं बल्कि उसके बीच खड़े होकर शांत रहना सीखना। मॉन्क बनो क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें अपनी भीतरी दुनिया को साधना होगा। जय शेट्टी की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अंदर उतरने के लिए है। अगर इस किताब ने आपके अंदर कुछ शांत किया, कुछ साफ किया, तो कमेंट में लिखिए, आई चूज मॉन्क माइंड ओवर मंकी माइंड। और याद रखिए, माइंड फिट बनना है तो पहले माइंड साइलेंस में लाना होगा। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली किताब आपको सिखाएगी कि डिस्ट्रैक्शन के इस शोर में गहराई से फोकस कैसे टिकाया जाए। एपिसोड 5 होगा डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट पर। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? अटेंशन। और जो इंसान डीप फोकस में टिक गया वही असली खिलाड़ी है। तो बुक नंबर 5, डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, डिस्ट्रैक्शन से मास्टरी की यात्रा। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।